एक व्यक्ति को मैंने कहा, सुबह उठकर 108 नमोकार मंत्र का जाप करो। वह बोला, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, ठीक है, 36 बार मंत्र जाप करो। वह बोला, ये भी ज्यादा है। और कुछ कम। मैंने कहा, तो 9 बार करो। वह बोला, कुछ और कम। मैंने कहा, तो 3 बार करो। वह बोला, थोड़ा और कुछ कम। मैंने कहा, तो 1 बार मंत्र जाप करो। वह बोला, थोड़ा और कुछ कम। मैंने कहा, अब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सच है, जो 24 घंटे में 24 मिनट भी प्रभु स्मरण के लिए नहीं निकाल सकता, उसे जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महावीर वाणी है, जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य अधर्म करता है, उसके वे दिन रात बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात दिन सफल हो जाते हैं। इसलिए जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियां नहीं बढ़ती, जब तक इंद्रियां अशक्त नहीं होती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। आज के आदमी के पास सुख और सुविधा के लिए यूं तो बहुत कुछ है। उसके पास टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है। सिर्फ एक माइंड अपसेट है, बाकी सब सेट है। आदमी का दिमाग विचारों का विश्वविद्यालय बना हुआ है और दिमाग में एक अंतहीन महाभारत मचा हुआ है। हर ओर टेंशन है। टेंशन का इलाज मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन है। मैं भूखे पेट और नंगे बदन चलकर हर रोज तुम तक केवल इसलिए आता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। पूरे समाज व देश को आपसी प्रेम और विश्व शांति के पथ पर बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। यद्यपि मैं परमार्थ का यात्री हूँ, फिर भी एक स्वार्थ मुझे तुम्हारे बीच खींच लाता है और मुझे बोलने को मजबूर करता है। और वह स्वार्थ है तुम्हारी खोई हुई हंसी वापस लौटाना। मैं तुम्हें हंसना सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हंसना पुण्य है, हंसाना परम पुण्य है। पर्यावरण के प्रदूषण से ज्यादा आज विचारों का प्रदूषण है। मन और चिंतन के प्रदूषण से खतरनाक और कोई प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण का समाधान है पर्यूषण। गांधी जी ने सारे देश को 3 बंदरों के प्रतीक स्वरूप संदेश दिया। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैं समझता हूँ इसमें एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है, जो माथे पर हाथ रखकर बैठा हो और कह रहा हो, बुरा मत सोचो। आदमी का बुरा देखना, सुनना और कहना बुरा सोचने पर टिका होता है। महावीर की पहचान अहिंसा से है और विश्व का भविष्य अहिंसा है। आज हिंसा और आतंकवाद से घिरी दुनिया में अमन चैन लाने के लिए अहिंसक शक्तियों को आगे आना होगा। अहिंसा का झंडा थामने वाले लोग यह न समझें कि हम दुनिया की आबादी का मुट्ठी भर हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी हिम्मत और ईमानदारी से दुनिया को स्वर्ग में तब्दील किया जा सकता है। छोटी सी चिंगारी ज्वाला बन जाती है। दुनिया में खून खराबा बहुत हो चुका, अब अहिंसक शक्तियां इससे निजात दिलाने आगे आए। दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फॉर्मूला है, तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे नाक नक्श का दूसरा आदमी नहीं है। तुम बेजोड़ हो, इसलिए दूसरे जैसे बनने की कुचेष्टा मत करो, क्योंकि वह तुम कभी भी नहीं हो सकते। आखिर वह भी तो बेजोड़ है। जीवन और मृत्यु पल पल है। सांस का आना जीवन है, सांस का जाना मृत्यु है। मृत्यु अवश्यम भावी है। जब मरना ही है तो डरना क्या, और रोते रोते मरना क्या। मृत्यु तो जीवन का निचोड़ है और तुम हो कि इससे मुंह चुरा रहे हो। जीवन जो जाने वाला है, तुम उसे बचाने में लगे हो, और मृत्यु जो निश्चित है, हर हाल में आने वाली है, उसकी कहीं कोई तैयारी नहीं। मेरा कहा मानो तो जो मृत्यु करे वह तुम ही कर डालो।
मृत्यु जिसे छीन ले उसे तुम खुद छोड़ देना। बस यही संन्यास है, यही समाधि है। जैनियों के पास महावीर स्वामी का बढ़िया माल है, लेकिन पैकिंग घटिया है, जबकि जमाना पैकिंग का है। जैन समाज या तो अपने मंदिरों के दरवाजे जन जन के लिए खोले या फिर महावीर को मंदिरों की दीवारों से निकालकर आम आदमी तक लाएं, चौराहे तक लाएं। चौराहे पर लाने से मेरा ये कहना कतई नहीं है कि मैं मर्यादाओं से खेल रहा हूँ। हमें दो में से किसी एक को चुनना होगा, या तो महावीर तक हर आदमी को पहुँचने का हक देना होगा, या फिर महावीर को हर आदमी तक पहुँचाना होगा। आपका क्या ख्याल है? बच्चा यूं भी सुंदर लगता है, लेकिन कोई उसकी आंखों में काजल आंच दे तो और भी सुंदर लगने लगता है, और फिर हर कोई उसे गोद में लेकर खिलाना चाहता है। यूं तो तुम भी सुंदर हो, लेकिन यदि तुमने अपनी आंखों में प्रभु भक्ति का काजल आंच लिया तो तुम और भी सुंदर लगने लगोगे, और फिर तुम्हें खुद प्रभु गोद में लेकर खिलाए तो आश्चर्य नहीं।